यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। देखिए आज हम लोग जिस टॉपिक यानी जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है संविधान। संविधान पर हम लोग एक बार और चर्चा कर चुके हैं। आप हमारी प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं कि हमारे संविधान की एक एमसीक्यू टॉपिक पढ़ चुका है, पर उस टॉपिक में आपको डिटेल में ही एमसीक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं वो आप सभी को उसमें मिल जाएंगे। आज हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं संविधान के। और सभी सब परीक्षाओं का ब्रह्मास्त्र क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो जीके की क्लास है, क्या है ये? फॉर जीके। किस लिए है? जीके के लिए। क्योंकि जीके क्या होता है? सभी विषयों का ब्रह्मास्त्र होता है। क्या होता है? सभी विषयों का ब्रह्मास्त्र होता है। और जीके से ही हम लोग सारे अपने कहते हैं नंबर जो होते हैं उनको कलेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि जीके इजी तो नहीं होती, इजी तो इसको कोई बोलना ही मत, क्योंकि जीके इतनी हार्ड होती है आप इसका विषय कभी भी ख़त्म ही नहीं कर सकते। पर आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इसको आप लोग ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नंबर को कलेक्ट करने में बहुत अच्छे यूज़ और यूज़फुल होती है। ठीक है, अगर आपने मेहनत करी है तो आपको ये यूज़ होगी और आपको उपयोग में आएगी ही आएगी। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है सभी परीक्षाओं का ब्रह्मास्त्र जीके। और आज का टॉपिक है संविधान। ठीक है, संविधान से पहला प्रश्न क्या है? संविधान का पहला प्रश्न है ये कि वयस्क अधिकार, वयस्क मताधिकारों के आधार पर संविधान सभा की मांग की। किसने की मांग? सर्वप्रथम किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और कब की थी? 1938 में। किसमें? 1938 में। ठीक है, ठीक है। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। कब की थी? हमें बताइए दोस्तों, कब की थी? 1938 में। और किसने की थी? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये आपकी थोड़ी सी इस तरीके की क्लास है जिसमें आपको एक लाइन या दो लाइन लिखा जाएगा, उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो किसके आधार पर? वयस्क मताधिकारों के आधार पर संविधान सभा का मांग की गई। और सबसे पहले मांग किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की थी? 1938 में। मिल गए आपको 3 क्वेश्चन। अब आ जाता है ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन थे? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन है, इन्होंने एक बात कही थी। क्या कही थी? इन्होंने एक जो बात कही थी, ये अंग्रेज थे। ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कही थी कि संविधान सभा ही कांग्रेस है। क्या कहा था? संविधान सभा ही कांग्रेस है। क्या है? कांग्रेस है। और कांग्रेस ही संविधान सभा है। इतनी बड़ी बात इन्होंने कही थी। ठीक है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। तो ये बात किसने कही? संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये बात ग्रेनविल ऑस्टिन ने की थी। और आपको सीधा सीधा ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा वाक्य दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इस वाक्य को कहने वाले अंग्रेज कौन है? इस वाक्य को कहने वाले अंग्रेज कौन है? सीधा सीधा अगर आपसे पूछा जाए। और संविधान एक ऐसी चीज़ है जहाँ, अब देखिए, संविधान के बिना हम लोग जानते हैं कि भारत का पत्ता नहीं हिलता। संविधान के बिना भारत का पत्ता नहीं हिलता। अगर जब भारत का एक पत्ता हिल नहीं सकता, उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अगर इंपॉर्टेंट है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें। अगर इंपॉर्टेंट है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें। और आगे हम लोग पढ़ते हैं इस संविधान की प्रथम बैठक क्या हुआ था। इस संविधान की प्रथम जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? अब हम लोग जान लेते हैं। संविधान की प्रथम बैठक उपसभापति
उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। कौन है? एंथोनी। तो पहले हम लोग पूरा वाक्य लिख लेते हैं। एंथोनी को चुना गया, ठीक है, चुना गया। जो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, संविधान की पहली बैठक, संविधान की किसकी? संविधान सभा की। संविधान सभा की किसकी? संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, प्रथम बैठक के उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पहली बैठक थी वो कब थी? 9 दिसंबर। कब थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब थी? 1946 को। कब थी? 1946 को, ठीक है। ये आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आ जाता है? संविधान समिति का, जो संविधान समिति की संविधान का जो प्रारूप था, संविधान प्रारूप BN राव, संविधान प्रारूप BN राव ने तैयार किया। किसने? BN राव ने तैयार किया, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? किया तो था, संविधान सभा का प्रारूप BN राव ने किया था। इस प्रारूप की जांच करने के लिए क्या हुआ? इस प्रारूप का जब इन्होंने प्रारूप तो दे दिया और इस प्रारूप की जांच करने के लिए इनको क्या किया गया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है, तैयार किया। और इस प्रारूप की जांच के लिए इन्हें या अंबेडकर जी को प्रारूप समिति क्या किया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया। ठीक है। संविधान सभा का प्रारूप तो इन्होंने बना दिया, पर अगर कोई प्रारूप में कुछ भी गलत या अलग हो जाए, कुछ भी जोड़ना पड़ जाए, तो उन्हें क्या किया था? संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष। वो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। अगर संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोगों को याद कर लेना है कि ये क्वेश्चन क्या है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? BN राव, भीमराव अंबेडकर। कोई भी अगर कष्ट हो तुरंत आपको कमेंट करना है कि सर इस लाइन में ये दिक्कत हो गई है, या सर इस लाइन में हमें ये नहीं समझ में आया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं और इसको हटाते हैं। इसको हटाते हैं। आप लोग नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना हम इसको हटा चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कार्य संचालन समिति। क्या है? जो कार्य संचालन समिति है, कौन है? कार्य संचालन समिति। जो कार्य संचालन समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे भैया? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। कौन थे? KM मुंशी, ठीक है, KM मुंशी। किसके संचालक? कार्य संचालन की समिति। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष BN राव थे, उसी तरीके से कार्य संचालन, जो भैया कार्य चलता था, उसके संचालन KM मुंशी थे। प्रश्न पूछा है इसलिए आपके सामने है, ठीक है। अब आ जाता है प्रक्रिया विमान। जो प्रक्रिया विमान है, कौन सी? प्रक्रिया विमान। देखते हैं क्या है प्रक्रिया विमान संचालन के अध्यक्ष कौन है? प्रक्रिया विमान संचालन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही देखिए यूनिक क्वेश्चन है ये भी। प्रक्रिया विमान संचालन सीधा क्या पूछ लिया जाता है कि हमारे स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको सबको पता है स्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। पर अब अगर पूछ लिया प्रक्रिया विमान संचालन के जो अध्यक्ष थे कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप लोग थंब भेजिए और
आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, BN राव द्वारा निर्मित, जो BN राव द्वारा निर्मित प्रथम प्रारूप कब दिया गया था? ठीक है, BN राव द्वारा दिया प्रथम प्रारूप कब दिया? देखिए पहले तो देख लेते हैं कि प्रथम प्रारूप दिया कब था, वो अब बात अलग है। दिया कब था, पहले क्या देखते हैं कि BN राव, जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा गया, BN राव दिया गया वो भी देखेंगे। BN राव द्वारा दिया गया प्रथम प्रारूप, जिसे प्रथम प्रारूप दिया गया, तो जो मेन क्वेश्चन क्या है इसका, BN राव दिया तो प्रारूप तो दिया, पर उसमें क्या क्या था, अभी इस समय कितना है और पहले क्या था, उसमें 243 क्या था, 243 कितनी 243 अनुसूची थी, कितने थे, सॉरी अनुच्छेद थे, कितने थे 243 अनुच्छेद थे, क्या थे, अनुच्छेद, ठीक है। 243 क्या थे, अनुच्छेद थे, और 15 अनुसूची थी, क्या थी, 15 क्या थी, अनुसूची थी, अनुसूची। कोई किसी को कष्ट हो तो बताओ, किसी को कोई कष्ट हो तो बताओ जल्दी से कि BN यानी कि बाबा साहब जो थे अंबेडकर जी ने जो प्रथम प्रारूप की दी थी, जो प्रथम प्रारूप दिया था, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो उनका यही काम था, और जो उन्होंने प्रथम प्रारूप दिया था वो 243 अनुच्छेद का और 15 अनुसूची का। डीपली क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम अच्छा है, और ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए ये GK GS पढ़ाई जा रही है, ना कि केवल आपके, और हर एग्जाम के लिए GK इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, सभी परीक्षाओं का ब्रह्मास्त्र, सभी परीक्षाओं का ब्रह्मास्त्र क्या है, हमारा GK पढ़ना है। ज्ञानेंद्र सर के पास आइए, खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये दावा है मेरा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आ जाता है 30 अगस्त 1947, क्या 30 अगस्त 1947, सर 30 अगस्त को क्या हुआ था, अब हमें बता भी दीजिए, देखते हैं। 30 अगस्त 1947 को अंबेडकर, क्या हुआ था, अंबेडकर यानी कि BM राव प्रारूप समिति के अध्यक्ष बन गए थे। 30 अगस्त को 1947 को BN राव प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। कोई कष्ट, कोई दिक्कत अगर नहीं तो देखते हैं फिर कि हिंदी को, अब एक क्वेश्चन और बनता है, इम्पोर्टेंट क्या है, हिंदी को राजभाषा, ये हमने आपको जब हिंदी पढ़ा रहे थे और आपको जब यूपी पुलिस की हिंदी पढ़ा रहे थे, और ये याद रख लीजिए यूपी पुलिस के लिए भी है, ये यूपी पुलिस, SSC, CGL और CPO सबके लिए है, ये एग्जाम के लिए, ठीक है। GK हर एग्जाम की होती है, ये नहीं कि हमें सर अगर टाइटल लिखा है यूपी पुलिस तो हम यूपी पुलिस के लिए ही केवल देख सकते हैं ना, आप सब चीज़ों, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप दे सकते हैं। तो क्या है, अब आ जाता है हिंदी को, देख लीजिए संविधान ने इसमें अनुच्छेद 343 में रखा है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, और आप लोग उसी को बोलने में शर्माते हैं, उसी को बोलने और इंग्लिश के पीछे पड़े हैं, इंग्लिश के पीछे। हिंदी क्या है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, राजभाषा का दर्जा, या हिंदी को राजभाषा कितने अनुच्छेद में रखा, अनुच्छेद रखा, तो 343, जैसा कि हम बता चुके हैं, अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 में, ठीक है। अगर अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी सेकंड स्लाइड हो गई है, अगर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों का काम क्या है, स्क्रीनशॉट लेने का, तुरंत लीजिए, नोट कर लिया। आगे चलते हैं सर, आगे क्या है, आगे थोड़ा सा ये है, अभी आपने राजभाषा को तो देख लिया, हिंदी राजभाषा को अनुच्छेद 343 में रखा गया था। उसी प्रकार ये संसद की जो भाषा है, क्या है, संसद की भाषा को बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही पेपर पूछा जाता है, इस संसद की भाषा को किस अनुच्छेद में रखा है, जो संसद की भाषा है उसे किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 120 के ए में, या अनुच्छेद 120 आर्टिकल 120A, ठीक है, अनुच्छेद 120 का में, ठीक है।
राजभाषा जो संसद की भाषा है, राजभाषा हिंदी को आपके 343 में और संसद की भाषा को आपकी 120 के काम में, 120 की काम में। अब आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो भाषा है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च। आज ये भी बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापित कब किया था, गठन कब किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है की भाषा को किस अनुच्छेद में रखा है, ये किस अनुच्छेद का मतलब डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अनुच्छेद 348A, किसको, अनुच्छेद 348A या का में, ठीक है, ए या का, ठीक है, आर्टिकल 348A में, ठीक है, आर्टिकल 348A में। अगर अभी भी कोई दिक्कत नहीं तो आगे देखते हैं। अब कुछ डेट्स देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग जानते हैं डेट्स कितनी पूछी जाती हैं, और सबसे ज़्यादा हमें लग रहा है संविधान में डेट्स ही पूछ के आपका पूरा क्वेश्चन निकाल देते हैं, पूरा पेपर निकाल देते हैं, ठीक है। डेट्स क्या है, 26 नवंबर, पहली डेट क्या है, 26 नवंबर 1949, कब, 1949 में। फिर दूसरी डेट क्या है, 24 जनवरी, क्या है, 24 जनवरी 1950, ठीक, सॉरी 24 जनवरी, 26 जनवरी लिख दिया, 24 जनवरी। अब आ जाता है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950, दो डेट है, दोनों में कुछ ना कुछ हुआ था, ठीक है। मतलब इन एक ही डेट है, ये 26 जनवरी 1950 एक ही डेट है, इन एक ही दिन में दो काम हुए थे, एक ही दिन में दो काम हुए थे, वो देखने हैं, इसलिए हमने दो बार लिख लिया है। तो पहले देख लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था सर, संविधान को पूर्ण रूप से तैयार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। क्या हुआ था, संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, क्या हुआ, पूर्ण रूप से संविधान तैयार हो गया और उसको लागू नहीं किया गया था दोस्तों। लागू एक साल बाद, यानी कि अगले महीने, एक महीने बाद, एक साल यानी अगले साल एक महीने बाद 26 जनवरी, ठीक, नवंबर सॉरी दिसंबर, 2 महीने बाद, ठीक 26 जनवरी 1950, कब, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान को लागू कर दिया। क्या किया, संविधान को लागू किया। सर आपने ऊपर क्यों नहीं लिखा, सर ऊपर एक चीज़ और बतानी है कि आपको 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। अभी मैंने बताया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा, पर सर आपने एक और डेट लिखी है 26 जनवरी 1950। अभी मैंने बोला था इस सर्वोच्च न्यायालय की भाषा को अनुच्छेद 348 में ए में रखा गया है। उसी प्रकार मैंने बोला था कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका गठन कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय, क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। क्या हुआ दोस्तों, गठन हुआ। सर एक डेट और बची है, 24 जनवरी 1950 से, 24 जनवरी 1950 से एक डेट और बची है। तो सर इसमें क्या हुआ था, इसमें बेटा ये हुआ था कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक, यानी कि लास्ट बैठक, संविधान सभा की बहुत पूछा जाता है, इसलिए हमने सोचा लाओ बता ही दें। संविधान सभा की लास्ट बैठक, संविधान सभा की लास्ट यानी कि अंतिम बैठक हुई थी। क्या हुई थी, बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्या हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को ही हमारे सर्वोच्च न्यायालय का गठन भी हुआ था। अब क्या देख लेते, एक डेट और आ जाती है, देखते हैं एक डेट इसमें और आ जाएगी स्लाइड में कि 14 सितंबर, क्या 14 सितंबर क्या हो जाएगी, 14 सितंबर 1949 में। सर 14 सितंबर 1949 में क्या हुआ था, सर देखिए 14 नवंबर 1949 में आपको हिंदी जो है, हिंदी भाषा राजभाषा है, माना 343 में रखा है, पर उसको राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, कब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। हिंदी के लिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि पेपर किसका है, यूपी पुलिस का है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ये यूपी पुलिस के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला।
क्योंकि हिंदी बेस्ड होता है, हिंदी बेस्ड होता है भैया। यूपी कांस्टेबल ऐसा इंग्लिश बेस्ड होता है। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग, हटाते हैं इसको। सर हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग 1-2 डेट और देखते हैं, और जो कि लास्ट हमारी 3-4 डेटें और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। देखते हैं कौन सी डेट है। 22 जुलाई। सर 22 जुलाई, अच्छा ठीक है। 22 जुलाई 1947। अच्छा सर, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो सर इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज, इसको भूल मत जाइएगा, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। क्या किया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। यानी कि जो हमारा तिरंगा है उसको कब अपनाया गया? 1947, 22 जुलाई 1947। अब आ जाता है 29 अगस्त 1947 की बात करते हैं। 29 अगस्त 1947 में क्या हुआ था सर? 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ। क्या हुआ? प्रारूप। सर प्रारूप के पीछे पड़ गए बेटा, क्वेश्चन आता है इसलिए पीछे पड़ गए। प्रारूप समिति का गठन, समिति का के सर कहाँ है? 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप 29 अगस्त 1947 क्या हुआ? प्रारूप समिति का गठन। इसके अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव। ठीक है, कोई दिक्कत? क्यों बनाए गए थे? क्योंकि अगर कोई कार्य पड़ा, अगर कोई प्रारूप समिति में कोई कार्य पड़ा तो वो उसको संभालें और उसको देखें। अब एक और डेट आ जाती है अभी 24 जनवरी। क्या? 24 जनवरी। सर एक ये तो हो चुकी 24 जनवरी 1950 की डेट। अगर सर बेटा उसमें एक ही क्वेश्चन बताया था, संविधान को सर्वोच्च न्यायालय को गठन हुआ। क्या हुआ था? संविधान की लास्ट बैठक हुई थी। आपको भी याद होगा कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान की लास्ट बैठक। अभी मैंने बताया संविधान की लास्ट बैठक हुई थी। इसी दिन भी संविधान की लास्ट बैठक क्यों हुई थी? क्योंकि संविधान सभा को भंग किया गया। क्वेश्चन कैसे आता है? हमें तो ये पता है कि 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक हुई थी, पर अगर पूछ लिए संविधान सभा भंग कब हुई थी? संविधान सभा भंग हुई, संविधान सभा भंग हुई कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग हो गई। और दूसरा काम क्या हुआ? उसी जगह संसद का दर्जा दिया गया। संसद का दर्जा दिया गया किसको? संविधान सभा को संसद का दर्जा दिया गया। ठीक है, संविधान सभा को तो भंग कर दिया, उसको संसद का दर्जा दिया गया। कब संसद को दर्जा कब दिया गया? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रपति का गठन हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति का गठन क्या हुआ था? भारत का राष्ट्रपति चुना गया। और किसको चुना गया? भारत का राष्ट्रपति चुना गया, लिखते हैं। ठीक है, और कौन थे भारत के राष्ट्रपति? पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल इनको मत भूलिएगा। किनको? राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम प्रेसिडेंट हैं हमारे। ठीक है, राष्ट्रपति चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संसद का दर्जा दिया गया। पहले संविधान सभा भंग हुई 1950 में। 24 जनवरी 1950 में बहुत कांड हुए थे। पहले तो संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई, फिर उसके बाद आपकी संविधान सभा का भंग हो गई, संसद का दर्जा मिल गया, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। 284 सदस्य क्या हुए थे? 284 सदस्य थे। कितने? 284 सदस्य आए थे इस दिन। किस दिन आए थे? अब ये पूछ लेगा कि सभी लोग जितने भी सदस्य थे 200, लेकिन 284 सदस्य ही आए थे। क्या? हस्ताक्षर करने, हस्ताक्षर नहीं, हस्ताक्षर सर, हस्ताक्षर करने आए थे। क्या करने आए थे? हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर करने आए थे। केवल संविधान सभा की जो इतनी भयानक बुक, इतनी बड़ी बुक बनी थी, उस पर हस्ताक्षर करने केवल कितने आए थे? 284 सदस्य हस्ताक्षर करने आए। और किस तारीख को आए थे? 1950, जिस दिन हमारी लास्ट बैठक थी। लास्ट बैठक इसीलिए थी क्योंकि सब लोग आए, सिग्नेचर करें, काम खत्म करें, इसका काम फिनिश। और थोड़ा सा क्या सर 2 चीज़ और हुई थी। हाँ सर, क्या हुई थी? बता रहे हैं बेटा। 2 चीज़ क्या हुई थी? राष्ट्रगान। क्या हुआ था? हमारे राष्ट्रगान को अपनाया। राष्ट्रगान को क्या किया? अपनाया गया। कब? राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। फिर क्या हुआ? राष्ट्रगीत को भी अपना लिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को।
क्योंकि सबने तभी तो राष्ट्रगान गाया था, तभी गाया था राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत अपनाया। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ी सी बढ़िया स्लाइड है, पूरी इंपॉर्टेंट वाली स्लाइड हो गई है, तो आपको सोने पर सुहागा वाली स्लाइड हो गई। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन, 24 जनवरी को थोड़े ज़्यादा कांड हो गए थे, मतलब कांड क्या मतलब मैटर वही कांड, 24 जनवरी 1950 को भारत संविधान भंग हो गई, भैया भंग हो गई तो भंग हो गए, उसको संविधान का दर्जा दे दिया गया, राष्ट्रपति का संविधान है तो राष्ट्रपति है तो लोकसभा और राज्यसभा है, क्योंकि संविधान 3 भाग से मिलकर बनी है, राज्यसभा लोकसभा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो हम बक रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किया गया और उनके राष्ट्रपति कौन चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ठीक है, राष्ट्रपति हो गया और राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का हमें अपना लिया गया 24 जनवरी 1950 को। 284 सदस्य हस्ताक्षर करने कब आए थे? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। कोई दिक्कत कोई कष्ट हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर पसंद आए तो लाइक करें। चलिए इसको हटाते हैं, देख लिया इसको हम लोग ने, और स्लाइड थोड़ी अच्छी थी, इंपॉर्टेंट थी। आगे देखते हैं आगे सर क्या नया लाए हैं। सर देखिए आज बढ़िया भरम भरा के बढ़िया संविधान की क्लास लाए हैं, मज़ा भी आ रहा है। तो अब देख लेते हैं शपथ से क्या क्वेश्चन बनता है। भैया शपथ, वो शपथ वाला नाटक नहीं जिसमें भैया एनिमल और जाने का यूएफओ और कितने भी कहते हैं आपके हर प्रकार के जीव उसमें पा देते हैं। शपथ एक नाटक आता था, सभी को याद होगा, नहीं याद तो हम लोग शपथ देख रहे हैं भैया। शपथ हम प्रतिज्ञा लेते हैं, ये वो फलाना दिमागा वाली शपथ है ये वो, और शपथ नाटक वाला शपथ नहीं है जो आप लोग सोचे आज सर जी शपथ बताएंगे कोई नया एलियन लेके ना। शपथ ही है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जीके पढ़ाऊंगा और आप लोगों के नंबर लाऊंगा। ठीक है, नंबर लाने में सहायता करूंगा। तो शपथ क्या है? शपथ 3 लोगों की ज़्यादा पूछी जाती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो राष्ट्रपति किसकी? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 जो भाई बंधु हैं, ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग बड़े बवाली, मतलब बड़े हाइजीनिक पोस्ट। क्या है? हाइजीनिक पोस्ट। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपति। राज्यपाल सर जी क्या राष्ट्रपति लिख दिया? राज्यपाल सर जी देखने समझा नहीं रहे बच्चों को है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इसको तीनों की क्या पूछी जाती? शपथ। किसकी क्या पूछी जाती? शपथ। और किस अनुच्छेद में थे? केवल ये पूछा जाता है। राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किसमें? अनुच्छेद 60 में। किसमें? अनुच्छेद 60 में। ठीक है, और उपराष्ट्रपति की 59, किसमें? अनुच्छेद 59, सॉरी 69, अनुच्छेद 69 में। और राज्यपाल की है अनुच्छेद 159 में। ठीक है, अनुच्छेद किसमें? 159 में। अब बिल्कुल आराम से 695, ठीक, 695, कुछ नहीं करना, 60, 59, 69 और 59, 159, 60, 69, 159, उपराष्ट्रपति 60, राष्ट्रपति 60, उपराष्ट्रपति 69 और राज्यपाल 159। कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं, बहुत एक बार देखेंगे आपको दिमाग में छप जाएगा, इसीलिए इस तरीके से लिखा है। शपथ राष्ट्रपति की 60 में, उपराष्ट्रपति की 69 में, राज्यपाल की 159 यानी कि 159 में। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाता है किस अनुसूची में रखा है? भैया अनुसूची 3 में रखा है। किसमें? अनुसूची 3 में रखा है। अगर पूछ ले किस अनुसूची में है, इनको अनुसूची 3 में रखा है। सर जी कुछ नहीं छोड़ेंगे, जो जिस पूछा है सब बताएंगे। अनुसूची 3 में रखा है। ठीक है, अनुसूची 3 में लिखा गया है कि भैया इनको 60 के अनुच्छेद में राष्ट्रपति को मिलेगी, इनको 69 में उपराष्ट्रपति को लेंगे शपथ और 159 को राज्यपाल शपथ लेंगे। अनुच्छेद ये में लिखा गया कि भैया इनको ये शपथ लेनी, इनको वो शपथ लेती है। इनका वेतन की बात भी अनुच्छेदों में लिखी गई है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा और कि राष्ट्रपति क्या है। राष्ट्रपति थोड़ी सी अंदर वाली बात है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और न्याय, सुप्रीम कोर्ट के कहा न्यायाधीश। ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग क्या करते हैं? ये 4 लोग संविधान की रक्षा की शपथ भी लेते हैं। किसकी? संविधान की रक्षा
की शपथ अयो क्या करते हैं, ये चार लोग हैं, ये चार भाई लोग क्या करते हैं, चार बिड़ू लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, ये चारों लोग संविधान की रक्षा की शपथ भी लेते हैं। संविधान की रक्षा करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, मान लो जन्मसिद्ध अधिकार है। और अधिकार तो हम लोगों का भी है क्या भैया, हम लोग का कोई अधिकार नहीं भैया, है अधिकार। आप लोग से ही संविधान है, आप लोगों के लिए ही संविधान है, और आप लोग उसकी रक्षा करें। जैसे कि आप लोग अपने भगवानों की रक्षा करते हैं, वैसे ही ये भी भारत का भगवान है, जो आप लोगों को भारत का पत्ता नहीं हिलता संविधान के बिना, समझ सकते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग भक्ति में हैं, वो नहीं ज़्यादा समझें डीपली में, जो पढ़े लिखे हैं थोड़े कॉमन सेंस के साथ सोचें कि पत्ता क्यों नहीं हिलता। ठीक है, अब ये थोड़ी होता है कि सर फूंक मारेगा संविधान तो ना, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा कॉमन सेंस रखिए कि बात बोली जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है, बाकी जो सभी हैं वो गोपनीयता की शपथ रखते हैं। किसकी, इसको गोपनीय रखेंगे। क्या लेते हैं, बाकी सब पद एवं गोपनीयता रहती है। बाकी जो सभी पद है एवं गोपनीयता की शपथ, गोपनीय की शपथ है। ठीक है, बाकी सभी पद क्या है, गोपनीय है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शपथ के थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है, तो ये बिल्कुल दिमाग में छप जाए। ये वाली जो चीज़ है ये आप पूरी दिमाग में छप जाए। ये भाई छपे चाहे ना छपे, ये वाली छपे चाहे ना छपे, ये इसको छोड़ रहे हैं केवल इसको, ये जो डिब्बे के अंदर बंद कर दिया ना चाबी जैसा, ये याद करना है। ये चार लोगों को संविधान की रक्षा की शपथ की जाती है। कौन कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश। ये संविधान राष्ट्रपति का 60 में, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 और 159, अनुच्छेद 3 अनुसूची में रखा गया। अनुसूची कितनी, 3 में, अनुसूची 3rd में। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना करिए। हटाते हैं इसको हम लोग बहुत जल्दी से। सर जी हटा दो, देख लिया पूरा शपथ पपथ सब देख लिया। अब थोड़ा एक अंदर का क्वेश्चन बताते हैं। क्या, एक अंदर का क्वेश्चन। सर अंदर का क्वेश्चन कैसा, देखो ना कैसा कि अनुसूची 2 में एक बात कही है। क्या कही है, अनुसूची थोड़ा सा डीपली में अगर पढ़ा जाए तो संविधान को ही पढ़ता है। कहाँ, अनुसूची 2 में, किसमें, अनुसूची 2 में एक बात कही है कि अगर इसके अंतर्गत क्या कहा है, अगर देख लेते हैं पूरी बात लिखते हैं। अनुसूची 2 के अंतर्गत मिलने वाले वेतन से उपराष्ट्रपति क्या है, अनुसूची 2 के अंतर्गत मिलने वाले वेतन से उपराष्ट्रपति अगर, क्या अब अगर लग गया, अगर लाभान्वित नहीं है तो क्या है, उसे राज्यसभा की, क्या उसे राज्यसभा नहीं, हाँ राज्यसभा में वेतन मिलेगी। क्या बोल दिया सर, ये सब क्या बोल दिया, अंदर की बात बता दी। अनुसूची 2 के अंतर्गत मिलने वाले वेतन में उपराष्ट्रपति अगर लाभवंती नहीं होती है, लाभवंती मतलब यार क्या हिंदी पढ़, लाभवंती नहीं है, अगर उसको लाभ नहीं मिला उपराष्ट्रपति को, अगर अपनी वेतन नहीं मिल रही, तो वो कहाँ से, अपना दूसरी अंदर कमाई के अंदर की कौन सी, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिल सकती है उसे। क्या, सभापति के रूप में वेतन मिलेगी। अगर उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिले तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसको वेतन मिलेगी, पैसा मिलेगा। सरकार में गए हो, घुस गया होगा सरकार में, तो पैसा मिलेगा। इसीलिए थोड़ी ना हम 14-14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए कहते 14-14 घंटे थोड़ा ना कि सरकार में घुसना है और हर चीज का पैसा लेना, इधर से नहीं तो उधर से, इधर से नहीं तो उधर से। ये थोड़ी अंदर की बात हो गई। अब फिर से आ जाते हैं अपने जो हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, क्या आ जाते हैं, अब देखिए संविधान में क्या हुआ है, मूल पहले कितनी भाषाएं थी संविधान में, मूल भाषाएं कितनी थी,
अरे चमक रहा है सर, बढ़िया, आप सही है। संविधान में मूल भाषाएं कितनी थी? मूल भाषा केवल और केवल 14 थी। कितनी? 14 भाषा। बाद में क्या हुआ? बाद में संशोधन हुए। बाद में क्या हुआ? संशोधन, लगातार खचापच संशोधन। संविधान बनता नहीं, कोई अच्छी चीज होती नहीं, उसमें संशोधन पहले। उसी तरीके से संविधान बनता और उसमें संशोधन होता जा रहा। अब नहीं हो रहा, अभी तो साल 2 साल से नहीं हो रहा कोरोना काल में, नहीं तो कुछ ना कुछ तो संशोधन कर ही देते हैं ये लोग। संविधान में पहले मूल 14 भाषाएं थी, बाद में कुल कितनी? 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। क्या किया? भाषाओं को जोड़ा। अच्छा सर, जोड़ दिया। तो सर पहला बता दो सर, किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और कौन सी भाषा थी? 21वें संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। कौन सी? सिंधी। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी? सिंधी भाषा। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा और केवल एक ही भाषा 21वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। अब अगर पूछ ले कि और आपकी 3 भाषाएं कब जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कौन सी? कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी। कौन सी पुरी? मैनपुरी नहीं सर, मणिपुरी। मैनपुरी बहुत याद आएगी है, मैनपुरी है ना, गलत बात। अभी पढ़ाई करो। 71वें संविधान संशोधन, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया। सर अभी तो सर 4 हुई है, आपने 8 की बात करी। 8 इधर है ना बेटा, 91 वाले संविधान संशोधन। कौन से? 91 वाले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सी? बोडो। पहली कौन सी भाषा? बोडो नहीं, दूसरा बोणो। कौन सी? बोणो। दूसरी डोंगरी। कौन सी? अब वो नेपाली डोंगरी नहीं, डोंगरी वाला, ठीक, डोंगरी। दूसरी भाषा कौन सी है? डोंगरी। तीसरी है स्थाली। कौन सी? स्थाली। स्थाली बोलो या स्थाली? स्थाली। और लास्ट जो है वो है आपकी मैथिली। कौन सी? मैथिली, शरण गुप्त वाली मैथिली। हाँ सर, वही वाली। ठीक है, मैथिली। ये टोटल 8 भाषाएं हैं। क्या हैं? ये हमारी कुछ 8 अच्छी सुंदर प्यारी भाषाओं को बाद में 14 भाषाओं को जोड़ के 14 भाषाओं में 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी। और ये इनके संविधान संशोधन पहला पूछ लिया जाता है, इसलिए सर ने बता दिया। ठीक है, वरना हमें कौन सी दिक्कत है? आप लोग पढ़ो चाहे मत पढ़ो, पर आप लोग पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी। 71वें संविधान, देखो ये मत भूलो, भाषा भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, पर किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है वो याद रखो। 71वें, 21वें और 91। 71वें, 21वें और 91 में। 91 में 4, 71 में 3 और 21 में 1। 21 में 1, ये 3, 4, 8 भाषाएं टोटल जोड़ी गई हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। सॉरी, गले में थोड़ी खराश हो गई। क्या हो गई? गले में थोड़ी खराश हो गई। एक सेकंड देखते हैं, एक सेकंड, डिस्टर्बेंस हटाते हैं। जल्दी से आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, अगर वॉल्यूम अगर एक्स्ट्रा सुनाई दे रहा हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक संविधान संशोधन। क्या है? 96। कौन सा? 96। ठीक है, 96 संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब हुआ था? 2011 में। कब हुआ था? 2011 में संविधान संशोधन। ये शॉर्टकट में लिखा है 96 संविधान संशोधन 2011 में। क्या हुआ? उड़िया जो भाषा थी, क्या थी? उड़िया भाषा। कौन सी? उड़िया भाषा। ठीक है सर, उड़िया भाषा को क्या किया गया? चेंज करके क्या किया? उड़िया भाषा को बदला और क्या किया? उड़िया भाषा को चेंज करके बदला और उसका नाम ओड़िया रख दिया। क्या रखा? ओड़िया रख दिया गया।
ओढ़िया रख दिया गया। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, शोर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, ठीक है, अब कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब क्या आता है, कुछ देशों से हम लोगों ने कुछ उधार लिया है, कुछ चोरी किया है, उसको भी देख लेते हैं क्या किया है चोरी। सर पहले तो आप लोग देशों का नाम लिख लीजिए, कनाडा, ठीक है, उसके बाद क्या है, आयरलैंड, नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। पूरी चीज़ें बता रहे हैं, केवल जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि इम्पोर्टेंट दोबारा पूछा जाएगा, केवल उसी पे हम लोग थोड़ा फोकस कर रहे हैं, केवल उसी पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। कनाडा से क्या किया गया था, अवशिष्ट विपथ, क्या अवशिष्ट विपथ केंद्र को प्रदान करने की शक्ति, केंद्र को प्रदान, ठीक है। नेक्स्ट आयरलैंड से क्या हुआ था, राज्यसभा को माननीय सदस्य, ठीक है, कि राज्यसभा को माननीय सदस्य का दर्जा दिया जाएगा, राज्यसभा को माननीय सभा का दर्जा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑस्ट्रेलिया से आपकी प्रस्तावना की भाषा शैली ली गई थी, क्या पूरी प्रस्तावना ही ली गई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रस्तावना कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, टेक करिए। तो प्रस्तावना की शैली, प्रस्तावना की शैली, शैली वाली शैली नहीं, शैली, प्रस्तावना की शैली देख लीजिए। प्रस्तावना क्या है, पूजनीय है, क्या है, पूजनीय है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना, संविधान को पूजनीय क्यों कहा गया है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना पढ़ ली तो आपको पूरा संविधान आ जाएगा, ठीक है। और फ्रंट ऑफ द पेज भी बोला गया है संविधान का, संविधान का क्या बोला गया है, फ्रंट ऑफ द पेज। अब नेक्स्ट आता है 24 अप्रैल। सर 24 अप्रैल को क्या हुआ था, 24 अप्रैल, ये डेट तो लिख दी सर, हुआ गया था पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। अच्छा सर ठीक है, बता दिया, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और बेरुवाड़ी वध, क्या सर बोल के बता रहे हो, लिखो, बेरुवाड़, क्या है, बेरुवाड़ वाद, ये कब हुआ था, 1960 में। पूछ लिया जाता है डायरेक्ट सन के साथ पूछ लिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है केशवानंद, क्या केशवानंद कांड क्या हुआ था, 1973 में। कब हुआ, 1973 में। ये बेरुवाड़वाद क्या हुआ, 1960 में, और ये 1973 में। कोई कष्ट, कोई अगर दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, हम इसको हटाते हैं, थोड़ा हम साइड भी हट जाते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट बढ़िया ले लो। और तो दोस्तों वो वाली स्लाइड हमने मिगाड़ के एक नई स्लाइड ऐड करी, क्या मिगाड़ के मतलब रफ करके एक नई स्लाइड ऐड किया, उसको क्या ना, ये है स्लाइड का नाम भाषा की प्रस्तावना। भैया हमने बता दिया अपनी एक पहले वाली स्लाइड क्या थी कि भाषा शैली तो बताई ऑस्ट्रेलिया है, भाषा शैली तो बता दी ऑस्ट्रेलिया, पर भाषा कहाँ से ली, अमेरिका से, कि भाषा कहाँ से ली, अमेरिका से। नेक्स्ट मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या है, एक भैया ये एक महान आदमी थे। महान आदमी कैसे हो गए, क्योंकि इन्होंने बढ़िया तारीफ कर दी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा। इन्होंने कहा प्रस्तावना क्या है, आत्मा है, किसकी, संविधान की। पंडित ठाकुर दास भार्गव, एक पंडित ठाकुर दास भार्गव जी थे, ये भी बड़े अच्छे आदमी थे, निपट गए, ठीक है, अच्छे लोग निपट जाते। पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने क्या कहा, प्रस्तावना जो है संविधान के सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान का आभूषण भी है, ठीक है। संविधान थोड़ी गले में खरखराहट, इसकी गोली नहीं लेंगे। प्रस्तावना संविधान की सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान का आभूषण है। इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, तो इम्पोर्टेंट है। अब भैया आभूषण है तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोना चांदी तो हमेशा इम्पोर्टेंट रखता है। अगर प्रस्तावना पढ़ ली तो संविधान को पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, कि
जो संविधान का प्रस्तावना ऊपर लिखा है उसी को अंदर डिटेल में लिखा है। नेक्स्ट अर्नेस्ट बार्कर, एक अर्नेस्ट बार्कर थे, उन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है। अब कुंजी नोट का मतलब हम बताएं कि क्या है। कुंजी नोट क्या होता है, जब आप लोग पूरी बुक पढ़ डालते हो उसके बाद जब आप छोटे छोटे पेजों में जो नोट्स बनाते हो पूरे बोथा पोथी का नोट्स बनाते हो उसको कुंजी नोट बोलते हैं। उसी तरीके से जो संविधान की पूरी मोटी बुक है उसकी जो प्रस्तावना है उसको क्या बोला गया है, कुंजी नोट। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। नेक्स्ट एक और थे लेखक, कौन थे, अल्लादी। कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब भैया इन्होंने क्या कह दिया सर, इन्होंने क्या कहा, अय्यादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे सपनों की क्या है, हमारे, पहले लिख लेते हैं क्या, प्रस्तावना संविधान की, इस तरीके से नहीं, पूरा संविधान पहले लिख दिया, ठीक है। क्या है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार, हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसका, सपनों का विचार है। अगर ये सब इतनी बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो है प्रस्तावना, कुछ तो है। दया वाली बात है कि कुछ तो है प्रस्तावना। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि भैया संविधान की जो प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ने कहा कि प्रस्तावना आत्मा है संविधान की। पंडित ठाकुर भार्गव जी क्या कह रहे हैं, संविधान भैया आभूषण है। किसका, संविधान का। प्रस्तावना क्या, आभूषण है। अर्नेस्ट बार्कर कह रहे हैं वो कुंजी नोट है। कुंजी नोट तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, इनकी बात हम बिल्कुल मान लेंगे अर्नेस्ट बार्कर की कि कुंजी नोट तो है, ठीक है, कुंजी नोट तो है। अगर जरा सी भी कोई भी आपत्ति, कोई भी दिक्कत आज की क्लास में संविधान की आई हो तो बता दो। अगर नहीं आई तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने शुभ हाथों से जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो जिन्होंने नहीं किया। केवल उनके लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं, हम आप लोगों को जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जीके पढ़नी है तो ज्ञानेंद्र सर से पढ़नी है, आप जानते हैं, ठीक है। अगर इसका पार्ट 2 भी आएगा, इसका हम पहले बता दें, इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ। संविधान छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, संविधान से अभी इसी तरीके से बढ़िया कहीं से भी कुछ भी उठाएंगे और आपको बता देंगे, ठीक है। आपको क्या है, कहीं से भी, क्योंकि आपको डिटेल वाइज पढ़ाएंगे आपको मज़ा नहीं आने वाली, हम जानते हैं। कहीं से भी कुछ भी उठा के बीच में इंपॉर्टेंट चीज डाल लो, कहीं से कुछ उठा के बीच में इंपॉर्टेंट चल लो, आपका ध्यान खिंच जाता है। इसलिए हमने आज की क्लास इस तरीके से डिसाइड करी, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आपको छोटे छोटे भाई और छोटे छोटे पड़ोसियों को, मतलब अगल बगल वाले, छोटे छोटे मतलब अगल बगल वाले, और बड़े वाले दूर दूर वाले, सबको शेयर कर दो और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।